हेलो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में नरेशन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, गीता सेड टू मीनू डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, यानी कि गीता ने मीनू से कहा कि क्या तुम्हें यह उपन्यास पढ़ना पसंद है। यानी कि ये पूछ रहे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये वाला। तो देखते हैं पहले कि टेंस मेरा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि किस में है। तो ठीक है, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम लोग कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज करना होता है, ठीक है। तो देखिए, गीता आस्क्ड, यहाँ पे क्या करना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करना है, ठीक है। हमेशा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो किस में बदलना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में। तो आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद मीनू लिख देंगे। उसके बाद इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज होता है, यहाँ पे इफ़ मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको पर्सन चेंज करना है और इसको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको असर्टिव में बदलना होता है, ठीक है। असर्टिव का मतलब कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए तो वर्ब, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव डू यू लाइक, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो टेंस चेंज करना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू आपका है, ये यू आपका सेकेंड पर्सन का है, ठीक है। यू किसका है, सेकेंड पर्सन का। तो वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो फार्मूला होता है SON यानी 1 2 3। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि कोई सेकेंड पर्सन का रहता है इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ये, ठीक है। यदि कोई थर्ड पर्सन का इसमें रहेगा आपका तो नो चेंज होता है। इसमें सभी क्वेश्चन पे यही नियम लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फार्म है तो इसका क्या लगाना है, सेकेंड फार्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फार्म। टू रीड और दिस को दैट कर देना है, बाकी उसको उतार देना है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो गलती हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको ध्यान देना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। यानी कि ये जो आर लगाया है और यहाँ पे इंट्रोगेटिव दे दिया है, यानी कि ये मेरा किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है। यानी कि उन्होंने मुझसे कहा, यानी उसने मुझसे कहा, क्या तुम आज मेरे पिता का इंतजार कर रहे हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये भी आपका क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वही जो पहला रूल लगा उसी के अनुसार बदलेगा, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो पहले क्या करना आपको, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसको आस्क्ड में चेंज करना है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद इफ़ या वेदर लगाना है, तो इफ़ लगाना हम लोग आसान समझते हैं, IF 2 अक्षर का होता है केवल, ठीक है। तो इफ़ लगा देंगे। उसके बाद इस सेंटेंस को क्या करना होता है, असर्टिव में चेंज करना होता है टेंस के अकॉर्डिंग। ये टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमको बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलना है लेकिन असर्टिव में वही चेंज करना है। तो यू को किस में बदलेंगे, यू आपका बदलता है SON जो फार्मूला होता है हम लोगों का। तो आपका यू आपका होता है सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अनुसार बदलेगा यू। तो यहाँ पे हम लोग मी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में आपका होता है वाज वर्ब, आई के साथ क्या लगता है, वाज, वेटिंग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा माई फादर, ठीक है, माई फादर। तो माई आपका है तो इसके अनुसार हम लोग जब ये हिज क्या है आपका, यहाँ पे माई आपका किसका है, फर्स्ट पर्सन का है। तो माई फादर आपका बदलता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फादर। इसको ध्यान देना है हमेशा, पर्सन थोड़ा अच्छे समझेंगे तभी हो पाएगा, हिज फादर। उसके बाद टुडे का क्या करते हैं, दैट डे। टुडे को बदल देना है दैट डे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आपका है, आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। यानी कि मैंने अपने शिक्षक से कहा कि सर कृपया इस श्लोक को दोबारा समझा दीजिए। यानी कि ये जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी हम लोगों का आता है सर या प्लीज, इस वर्ड को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू कंजक्शन का यूज करके बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब प्लीज आया है वर्ड तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाना होता है। सेड टू को किस में बदलते हैं हम लोग, भाव के अनुसार चेंज करते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। उसके बाद टू लगाना है केवल और बाकी आपको ज्यों का त्यों उतार देना है और यहाँ पे दिस है तो दैट कर देना है, ठीक है।
यानी टू लगा करके वर्ब की लगाना है। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, व्याख्या करना। अब दिस को दैट में स्टेंजा अगेन। ठीक, तो बस यही आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, आज्ञासूचक वाक्यों में टू लगाते हैं, केवल दैट नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका है माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा क्या तुम कल स्कूल जाओगे। ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये फ्यूचर सेंटेंस का है, तो इसको किस में बदलना है, विल को वुड में बदलना होता है, लेकिन इसको असर्टिव चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए माई फ्रेंड है आपका यहाँ पे, ठीक है, मेरे दोस्त। उसके बाद बदलना है आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया आएगा आपका, यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, हमेशा बदलना है आस्क्ड में। उसके बाद मी कर देंगे, उसके बाद इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यू आपका यहाँ पे आया है, तो यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, और विल का होता है वुड। गो टू स्कूल, टुमारो किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे में। बस इस तरह से। 5 नंबर देखते हैं। द पिलग्रम सेड टू द पुलिसमैन, यानी कि तीर्थयात्री, पिलग्रम मतलब होता है तीर्थयात्री, ने पुलिस वाले से कहा इज दिस द वे टू संगम, क्या यह रास्ता संगम, मतलब यही रास्ता संगम का है, मतलब यही रास्ता संगम की ओर जाता है, कहने मतलब वही है, पूछा है वहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है। तो द पिलग्रम आस्क्ड करेंगे यहाँ पे, सेड टू किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। द पुलिसमैन, उसके बाद आपको इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज करना होता है, तो हमने यहाँ पे इफ़ या वेदर यहाँ पे इफ़ किया है प्रयोग। उसके बाद दिस को किसे बदलना है, दैट में। बाकी आपको वाज द, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई है नहीं, तो यहाँ पे दैट करने के बाद वाज लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इज वाला था ना, तो हम लोग किस प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है आपका, तो किस में बदलना है, पास्ट में। तो दैट के बाद वाज लगा देंगे, द वे टू संगम। बस इस तरह से आप कर देंगे इसको। ठीक है, यानी कि ये जो दैट लगाया गया है ये दिस के जगह पे लगाया गया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, इज है तो वाज करेंगे, क्योंकि असर्टिव बदलना होता है हम लोगों को। चलिए 6 नंबर देखते हैं। हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी, यानी कि उसके दोस्त ने उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ किताबें छोड़ सकते हो। स्पेयर मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, स्पेयर मतलब छोड़ना होता है, सम बुक्स माने कुछ किताबें। तो ये जो आपका कैन का होता है, जो मॉडल का सेंटेंस पढ़ते हम लोग, तो कैन को कुड में बदलते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है आपका। ठीक, तो देखिए इसको बदलेंगे आप लोग हिज फ्रेंड, और इसको बदलना है आस्क्ड में। जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसको हमेशा, यदि आपका सैड टू रहता है या सैड रहता है, तो हमेशा आस्क्ड में चेंज करना होता है। उसके बाद हिम, इफ़ या वेदर इफ़ लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यू किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है आपका, हिम, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का हिम, इसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, और कैन का कुड। उसके बाद ही कुड, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और जो बाकी बचे वो लिख लेंगे हम लोग। तो ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर हिम। यहाँ पे देखिए मी है, तो मी का हिम बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, देखिए मी आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड के अनुसार बदलेंगे हम लोग, हिम लगाएंगे। ठीक, चलिए 7 नंबर। द टीचर सेड टू द बॉयज़ ओबे योर एल्डर, यानी कि टीचर ने, अध्यापक ने लड़कों से कहा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। यानी कि एक प्रकार से जो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये इसको सलाह बोलते हैं हम लोग, एडवाइस बोलते हैं। तो इसमें आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ये भी है। यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, भाव, सलाह देने की बात हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, एडवाइज्ड। ठीक है, एडवाइज करेंगे हम लोग। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज़। ठीक है, यानी कि अध्यापक लड़कों से कहा। इसमें लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे टू कंजक्शन का यूज करना है केवल। ठीक है, यहाँ पे दैट नहीं लगता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू से लगाते हैं हम लोग। ओबे योर एल्डर, ओबे यहाँ पे देयर लगा देंगे। देखिए ये जो बॉय है ना, योर आपका क्या है, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा, तो ऑब्जेक्ट आपका बॉयज़ बहुवचन है, तो यहाँ पे देयर लगा देंगे हम लोग। ठीक, तो हो जाएगा देयर एल्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है द प्रिंसिपल सेड बॉयज़ स्टैंड अप। ये जो क्वेश्चन होता है ये इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा जानकारी के लिए। जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है ना, मोहन कम हेयर, मोहन यहाँ आओ। बॉयज सिट डाउन, बच्चे बैठ जाओ।
मतलब इस तरह से आपका सेंटेंस आएगा। जब वोकेटिव केस में आता है तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग को क्या करना होता है कि ये जो वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है यहाँ पे द प्रिंसिपल्स ऑर्डर्ड। ये जो प्रिंसिपल कहा लड़कों खड़े हो जाओ, यानी कि वो ऑर्डर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे बॉयज़ लगा देना है। ठीक है, यानी इसको वोकेटिव केस को यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इधर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज़, मतलब बच्चों को ऑर्डर दिया टू स्टैंड अप, यानी टू को जोड़ देना है, बाकी आपको जो वर्ब है आपका स्टैंड अप इसको लगा देना है। ठीक है, तो यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक ने छात्रों से कहा वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, मतलब कि तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये देखिए सेंटेंस किस में आपका है, ये भी आपका रहा रही आ गया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी आए आपका तो इसको क्या करना है आपको, इस दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, यही आपका कंजक्शन का काम करता है, और बाकी सेंटेंस को असर्टिव बदलना होता है। देखिए द टीचर आस्क्ड, सैड टू किसे बदल देंगे, आस्क्ड बदल देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट्स, इस लिखने के बाद अब यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, ना इफ़ वेदर कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होता है इसी को हम लोग कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, वी। उसके बाद वाक्य को असर्टिव बदलना होता है, असर्टिव यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब आएगा। ठीक है, तो यू आपका किसी के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुवचन है आपका यहाँ पे, तो इसका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, दे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, दे, उसके बाद वर, प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस है तो पास्ट में जाएगा, वर हो जाएगा। उसके बाद नॉट डूइंग देयर वर्क, यहाँ पे भी आपको देखिए योर वर्क है, तो दे का साथ अपना के अंग्रेजी क्या लगता है, देयर लगता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यानी कि ये जो आपका इसमें प्लीज़ सब जो आएगा तो इससे हमेशा रिक्वेस्ट का भाव बहुत होता है, इस बात को ध्यान देना है। यानी कि टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ग्रांट मतलब होता है देना, ठीक ना, जैसे गिव मतलब मांगते हैं हम लोग, वही चीज़ होता है ग्रांट, छुट्टी देने के लिए ग्रांट लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको बदलेंगे हम लोग, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। ठीक है, द यहाँ पे टीचर होना चाहिए, हमने यहाँ पे टाइप में मिस्टेक कर दिया है। देखिए द टीचर, टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है ना प्रिंसिपल से, तो यहाँ पे द टीचर होगा, द टीचर रिक्वेस्टेड, उसके बाद द प्रिंसिपल। उसके बाद क्या करना है, प्लीज़ सब जो आता है मेरा ये रिपोर्टेड स्पीच में, इसको हटा देना है, प्लीज़ सर काइंडली मैडम जो भी आता है इसको हटा देते हैं, और बाकी आपका ज्यों का त्यों उतार देते हैं, लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने टू लिख दिया है, टू कंजक्शन के रूप में आपका यूज होगा। उसके बाद ग्रांट, अब यहाँ पे मी है, तो मी किसके अनुसार बदलेगा, मी आपका फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, टीचर के अनुसार, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, हिम लिव। ठीक है, फॉर 2 days। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।